एहसास कमतरी इंसान से उसका हुस्न छीन लेती है। एक अच्छी खासी समझदार खातून अगर एहसास कमतरी का शिकार हो जाए तो यकीन कीजिए आपको उसकी सारी क्वालिटीज़ सब कुछ ख़त्म होता नज़र आएगा और वो अपने आप को लोगों से बहुत दूर कर लेती है। तो आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि आप अगर एक हाउसवाइफ हैं मेरी तरह, लेकिन आप एहसास कमतरी का शिकार हैं खुदा न खास्ता, तो आपने किस तरह से उसको डील करना है और किस तरह से आपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, एक पूरे तमाद खातून बनाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि किस हवाले से हमने बात करनी है जनाब, हमने बात करनी है एक पुरएतमाद शख्सियत बनने के हवाले से, एक पुरएतमाद खातून बनने के हवाले से और एक पुरएतमाद हाउस वाइफ बनने के हवाले से। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन काम करती हैं, जॉब करती हैं या वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं वो बहुत पुरएतमाद होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं। और जो हम घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं ना, हमने खामखा अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म किया होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल, और मेरी ये कोशिश है कि मेरी तमाम देखने वाली जो बहनें जो सुनती हैं मुझे और जो मुझे इतना प्यार देती हैं, मैं इन सबको इतना कॉन्फिडेंट बना दूं कि वो एक टाइम पे जाके ये कह सकें, हाँ हमारी आपी जो थी उन्होंने हमें जो बातें बताई हैं और उनकी वजह से हमें अपना आप अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम। तो इसी हवाले से वीडियो में जनाब बात होने जा रही है। तो चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहली चीज़ जनाब, आपने अपनी वर्थ को पहचानना है, आपने अपनी वैल्यू को पहचानना है, आपने अपनी अहमियत को पहचानना है। आप एक हाउसवाइफ हैं तो सिर्फ हाउसवाइफ में एक चीज़ नहीं आती। आप एक बीवी हैं, एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहू है, जो भी आपके घर में आपकी इस वक्त पोजीशन है वो बजाते खुद एक चीज़ है, एक जगह है। और आपकी वो जगह है तो इसका मतलब है कि आपको एक पूरा एतमाद खातून होना चाहिए अपनी उस जगह के हवाले से। आपको एतमाद होना चाहिए कि मैं जिस पोजीशन पे मुझे अल्लाह ने बनाया है, मैं जिस पोजीशन पे यहाँ पे मौजूद हूँ, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और मैंने अपनी वर्थ यहाँ पे पहचाननी है कि मैं कितनी अहम हूँ। देखिए, अपने आप को ना अगर आप खुद अहमियत नहीं देंगी ना तो सबसे पहले आपका एतमाद तो वहीं पर डामाडोल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हमने ये समझ लिया कि बस ठीक है, मैं बस कुछ भी नहीं कर सकती, मैं घर पे होती हूँ, बस मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ बेचारी जो होती है ना वो कुछ नहीं करती, हालांकि हाउसवाइफ सबसे ज़्यादा काम करती है। वो सबसे बेसिक पिलर है आपके घर का, ठीक है। एक पिलर जो होता है ना वो सहारा देता है, पूरी इमारत को उसने खड़ा किया होता है। तो आप एक इमारत को खड़ा करने का एक पूरा पिलर है। देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा बेटा है, उसका फ्रेंड की मदर जो है ना वो मेरे घर आई। और मतलब मैं इस तरह करती हूँ कि बच्चों के जो दोस्त होते हैं उनकी मदर से मैं ज़रूर मिलती हूँ ताकि पता लगे कि बच्चा किन दोस्तों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, जो भी है। तो बहरहाल वो बड़ी अच्छी खातून वो मेरे घर आई और उन्होंने आके मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं। तो शी वॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट और बड़ी अच्छी खातून बात करने में। तो मुझे कहने लगी आप क्या करती हैं। मैंने कहा जी मैं तो सारा दिन काम ही करती हूँ। कहने लगी हाँ मैं तो 6 बजे आ जाती हूँ, आप क्या काम करती हैं सारा दिन करती हैं। मैंने कहा देखिए मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरा तो सारा दिन बिजी है। तो कहने लगी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, इससे बड़ी तो जॉब ही कोई नहीं। तो अपने आप को किसी दूसरे के सामने ये मत समझे कोई अगर वर्किंग वूमेन है, कोई काम करने वाली खातून है तो मैं तो बिल्कुल इसके आगे जीरो। नो, आप बहुत काम की खातून है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये एक्नॉलेज करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, एक चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। आप जो कुछ है, मैंने जैसे शुरू में कहा ना, अपनी आप वर्थ को एक्नॉलेज कीजिए कि आप बहुत खास हैं। तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। जब हम कंपैरिजंस करते हैं ना तो हम खाम खा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि फलां बंदी जो है वो तो देखो कितनी स्मार्ट है, मेरा वेट इतना ज़्यादा हो गया है। या मेरी कोई फ्रेंड है, मेरी कोई रिश्तेदार है, कोई मेरी कज़न है, कोई सिस्टर है, तो वो तो इतनी अच्छी अर्निंग कर रही है क्योंकि जनाब वो तो जॉब कर रही है, उसके हस्बैंड ने उसको मना नहीं किया। मुझे तो घर से पाबंदी है, मेरे तो हस्बैंड ने मुझे कह दिया तुम बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तो आप इसी अगर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगी दूसरों से कंपैरिजंस कर करके, तो यकीन करें अपनी ज़िंदगी को आपने अजाब कर लेना है। तो दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करें। आप अपने आप में एक भरपूर, एक मुकम्मल शख्सियत हैं, एक मुकम्मल इंसान है। आप में कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। वो कहते हैं ना, हर एक का जूता अपने पाँव में तो नहीं पूरा आ सकता। क्या पता जो लाइफ आप गुजार रही हैं वो किसी और के लिए आइडियल हो। कोई आपकी लाइफ को देख के कहता हो कि काश मेरी भी ऐसी ज़िंदगी होती है, और आप किसी दूसरे को देख के ऐसा कह रहे हैं। सो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करें। ख़ास तौर पे हम लोग कंपैरिजंस पता कहाँ करते हैं, अपनी फैमिली में करना शुरू हो जाते हैं।
एक बहन की शादी किसी ऐसी जगह होगी जो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग थे, एक बहन की शादी होगी जहाँ पे थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो अब जनाब पूरी ज़िंदगी अगर इस अजाब में रह के गुजार ली ना कि वो मेरी बहन ज़्यादा अच्छी है, उसकी शायद बड़े ब्रांड से कपड़े होते हैं और जनाब मेरे इस तरह से नहीं है, और इससे ना आप अपनी शख्सियत को तो ख़त्म कर ही देंगी, साथ ही साथ आपके घर का माहौल भी इफेक्ट होगा। सो अपने आप का कंपैरिजन किसी के साथ मत करें। कोशिश करें कि आप खुद को जिस तरह आप हैं उस तरह से एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें। देखिए हम लोगों ने ना बहुत से मसाइल अपनी ज़िंदगी में इस वजह से पैदा कर लिए हैं कि हमने अपने आप को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं उस पर खुश हूँ। अगर आप इस पर दिल से खुश हो जाए ना, इस पर राज़ी हो जाए, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाए, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं शेक कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें अपने आप को ना रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखने का मौका दें। नए सीखने से हरगिज़ मुराद नहीं है कि आप जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। देखिए आप घर बैठ के भी ना कुछ नया सीख सकती हैं डेली बेसिस पे। लाइक अगर आपको कोई डिश नहीं अच्छी बनानी आती, आप अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखें उसके लिए और उस डिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपने कुछ सीखा ना, आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाह रही हैं अपने बच्चों की, तो आप उसके लिए सीख सकती हैं कुछ डेली बेसिस में ना कोई चीज़ आप सीखने। कोई आपने सोच लिया कि मैंने कुरान पाक को तफसीर से पढ़ना है, तर्जुमे से पढ़ना है, तो आपने अपने आप को एजुकेट किया, आप कुछ सीखना चाह रही हैं, कुछ नया सीखना चाह रही हैं, ज़रूर सीखिए। सो अपने आप को हर वक्त अपने दिमाग को ना इस्तेमाल में रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप यकीन करें जब आप कुछ नया करते हैं ना, कुछ नया सीखते हैं, एक तो होती है ना ज़िंदगी रूटीन पे चल रही है, बस वही सुबह वही शाम और बस ज़िंदगी चलती चली जा रही है, वो एक डिफरेंट थिंग है। अगर आपने कुछ नया सीखने की कोशिश करना शुरू कर दी ना, तो और जब आप उसको सीख लेते हैं तो यकीन करें उसमें इतनी खुशी होती है ना। अच्छा फिर एक और चीज़, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट होने का मैं अक्सर कहती हूँ, पूरी मैंने वीडियोस बनाई हैं इस पर कि ख़वातीन किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकती हैं। ज़रूर कीजिए। मैं कहती हूँ अगर आप 2,000 रुपये महीना भी कमा रही हैं ना किसी चीज़ से, कोई आप ऐसा काम कर लेती हैं और आप घर बैठे कर सकती हैं, ज़रूर कीजिए। उस पैसे की यकीन करें इतनी खुशी होती है ना। शौहर के लाखों रुपए एक तरफ और वो अपने कमाए हुए ना 2-4 हज़ार एक तरफ, उसमें खुशी भी होती है और उनको खर्च करने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बताऊं, कल मेरी अपने हस्बैंड से बात हो रही थी इसी हवाले से, तो मैंने अपने हस्बैंड को यही कहा, मैंने कहा आप कह रहे होंगे कि मैं इसको पॉकेट मनी देता हूँ और जनाब ये किस तरह से उसको खर्च करती है मुझे नहीं पता होता। तो मैंने कहा यकीन करें मुझे ज़्यादा मज़ा इसमें आता है कि मेरे अपने पैसे तो एक तरफ, लेकिन जो मैं आपके पैसे खर्च करती हूँ उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये होता है ख़वातीन को ना, लेकिन यकीन करें मुझे अब ऐसा फील होने लग गया कि अपने पैसे खर्च करने में ना अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि वहाँ पर ना आप किसी को जवाब देनी होते। इसलिए कोशिश करें कि खुद को एजुकेट करें, कुछ नया सीखें, और अगर उस नए सीखने से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं तो ज़रूर हों। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिए है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ गई है तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा जनाब, इसके बाद बारी आती है ड्रेसअप होने के लिए। अपने आप के लिए तैयार होना शुरू करें, अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना शुरू करें। ये जो हमने समेट के कपड़े रखे हुए हैं ना, कोई मौका आएगा, कोई इवेंट आएगा, हम पहन लेंगे, खुदा के लिए इनको निकाल लें, अच्छे से कपड़े पहने। देखें कपड़े हम क्यों बनाते हैं, हमें कोई कपड़ा अच्छा लगता है हम तभी बनाते हैं ना। अब वो अलमारियों के लिए तो अच्छा रखने के लिए हमने बनाया नहीं है कि अब अच्छा लग रहा है तो अलमारियों में रखा जाए, तो उसको निकाल लें, उसको पहने, अच्छा सा ड्रेसअप हो, अच्छा सा तैयार हो। कभी कभी ना मैं क्या करती हूँ, मैं ये समझ लेती हूँ कि जनाब मैं वही हूँ वजिया। अगर आप लोगों को मेरा नाम पता होगा, मेरे चैनल के हवाले से कुछ लोगों को मेरा नाम पता है, अदरवाइज नहीं पता, तो जनाब मेरा नाम वजिया है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ ये वही वाली वजिया है जो शादी से पहले थी और जिसको बहुत शौक था नए नए कपड़े पहनने का और तैयार होने का। तो अच्छा मैं आपको बताऊँ, शादी से पहले ना अक्सर लड़कियों को होता है ये वाला शौक ना, फालतू टाइम में ना, फारिग टाइम में मुझे क्या होता था, अच्छा अब कोई काम नहीं है करने के लिए, तो मैं मेकअप करने लग जाती थी ना कि तैयार हो, कोई नई टेक्निक मेकअप की यूज़ करूँ। सो अभी भी ना कभी कभी मैं उसी दौर में चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा सा रिवाइंड हो जाती हूँ। तो रिवाइंड होने के बाद जनाब मैं उसी तरह से ना जो सबसे अच्छा, सबसे मैंने दिल से सूट लिया होता है उसको मैं निकालती हूँ, उसको मैं पहनती हूँ, तैयार होती हूँ और फिर मैं अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये जो हम ख़वातीन एक बड़ी गलती करती हैं ना, जिससे कॉन्फिडेंस बड़ा लूज़ होता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बग़ैर इस्त्री किए बग़ैर प्रेस किए कपड़े पहनना। देखें कपड़े जो है ना, आप जितने अच्छे से आपके इस्त्री हुए होंगे, अच्छे से आपने कपड़े प्रेस किए होंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को पूरा एतमाद महसूस करेंगे। मेरे हस्बैंड ना हमेशा मुझे ये कहते हैं, मैं बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ, कहते हैं अच्छे से करना, इनका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए स्कूल जाके। सो हमेशा ना कोशिश करें, बेशक घर में भी पहन रही हैं, हम ये कहते हैं नहीं जी मैंने तो घर में ही पहनने, मैं कौन सा कहीं बाहर जा रही हूँ, इसी तरह ही बस निकाले और अलमारी से निकाले और पहन लिए, ऐसा नहीं करें। कपड़े हमेशा जो है ना उनको अच्छे से प्रेस करके, बिल्कुल नीट क्लीन करके और फिर उनको पहने।
अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है अपनी ज़िंदगी में ना एक प्रॉपर रूटीन की। देखिए, अपनी ज़िंदगी में ना एक रूटीन सेट कर लीजिए। ये जो रैंडम हम कर रहे होते हैं ना काम, बस उठ गए काम कर लिया, दिल चाहा तो कपड़े बदल लिए, दिल चाहा तो तैयार हो गए, नहीं दिल चाहा तो जनाब, मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं पूरा पूरा दिन ना जिनका मुंह बस सुबह जो धुल गया उसके बाद पूरा दिन उन्होंने ना मुंह ही नहीं धोना। तो एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नमाज अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। इससे आप 5 टाइम ना आपका कम से कम फेस तो साफ होगा ना जब आप, तो और कुछ नहीं चले और आपने कोई स्किन केयर नहीं की कुछ नहीं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी स्किन केयर है कि आपका मुंह धुल रहा है बार बार। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करें, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह के साथ अच्छे से कनेक्ट होंगे, आपके कनेक्शंस मजबूत होंगे, उतनी ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और ये बात मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपने आप में बहुत बड़ी तब्दीली देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैंने अल्लाह से अपने राब्ते मजबूत किए ना, आप यकीन कीजिए मुझे अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ। तो इस चीज़ को भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ना अप्लाई कीजिए। अच्छा, तो बात हो रही थी यहाँ पे रूटीन सेट करने की। तो अपनी ज़िंदगी में ना अपने सुबह से लेकर शाम तक की, रात तक की एक पूरी रूटीन सेट करें और फिर उस रूटीन के मुताबिक अपने काम करें। यकीन करें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। जिन खवातीन की रूटीन नहीं होती ना, आप उनसे कभी किसी टाइम कोई चीज़ पूछ लेना, वो बिल्कुल, मैं क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करूँ, हवन्नक हो जाती हैं कि हाँ पता नहीं मैंने वो चीज़ कहाँ रखी थी, पता नहीं वो मैं उस दिन पता नहीं कहीं गई थी। तो रूटीन सेट करें, जितनी अच्छी आपकी रूटीन होगी ना उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखें, एहसास कमतरी ना एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है सुनने में, लेकिन ये अपने अंदर बहुत बहुत चीज़ें रखता है। हम लोग ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस ना आगे जाके आपके लिए डिप्रेशन का, स्ट्रेस का बाइस बनते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा इस कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं ना तो फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू होते हैं। सो अपने आप को ना डिप्रेशन से बचाएं खुदारा। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के जनाब आज से आपने क्या एक काम करना है अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, कि आपने खुद से प्यार करना शुरू करना है, अपने आप से आराम से बात करनी है। जो हम क्या करते हैं, हम सारी दुनिया के लिए तो काम करते हैं, हम सारी दुनिया के लिए बहुत पोलाइट हैं, हम सारी दुनिया के लिए तो अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हमें अपने आप से मोहब्बत नहीं होती। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। जब आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे ना तो यकीन करें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपने आप को एक मुकम्मल कामयाब खातून समझेंगी, एक कामयाब शख्सियत समझेंगी। तो देखें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपने अपने पे काम करना है। मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ का 90% वीडियोज़ का मकसद ये होता है मैं आप लोगों से वो बातें शेयर करूँ जो आप अपने साथ कर सकती हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए कर सकती हैं, अपनी ज़ात को पहचानने के लिए कर सकती हैं, अपनी ज़ात को वैल्यू देने के लिए कर सकती हैं। सो वीडियोस हमेशा मेरी कंप्लीट वॉच किया करें ताकि पूरे पॉइंट्स आप लोग सुने, क्योंकि अमूमन मुझे ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जिन्होंने वीडियो बस एक ज़रा सा क्लिप बीच में से देख लेते हैं और फिर जो है ना वो कमेंट्स करके पूछना शुरू हो जाते हैं। वीडियो कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको कंप्लीट पता लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो ये भी आप लोगों को उसी तरह से पसंद आएगी जिस तरह आपको बाकी वीडियोस पसंद आती है। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।